हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है, बिजनेस स्टडी का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स बताई हुई हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंगे वो पहली फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आपको यहाँ से ये समझना होगा कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है बच्चों जहाँ पर एक सिंगल ओनर होता है। कौन होता है? सिंगल ओनर। एक अकेला आदमी जब पूरे बिजनेस को संभालता है तो वो सिंगल ओनर कहलाता है, एक अकेला बंदा। तो सिंगल ओनरशिप में यहाँ क्या है कि सारी जिम्मेदारियाँ, सारी चीज़ें उस आदमी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। वो सिंगल ओनर है, उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। जैसे हमारे आसपास, घरों के आसपास बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी अपनी शॉप्स लेकर बैठे हुए हैं। वो सभी लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। चाहे वो कोई प्रोविजन स्टोर की दुकान चला रहा है, कोई हार्डवेयर का बिजनेस चला रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस जो अपने आपके घर के आसपास हैं, वो सभी ज़्यादातर लोग किस में आते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में। अब इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। जैसे पहला हमारा फीचर होता है सिंगल ओनर। तो ये अकेला ही मालिक है, सारी चीज़ें इसी को देखनी होती हैं, अपने फाइनेंस से लेकर अपनी सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, सिंगल ओनर पे। सेकेंड आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है यहाँ पर कि इसकी अपनी खुद की पहचान खत्म हो जाती है। ये जो काम कर रहा है वही ये कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आदमी टेलरिंग का काम कर रहा है तो ये टेलर ही कहलाता है। इसकी अपनी खुद की पहचान है या इसका नाम है वो खत्म हो जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी रह जाता है ये। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब इसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है, थर्ड पॉइंट जो है, उसमें पूरा कंट्रोल और पूरा मैनेजमेंट इसको खुद को ही करना पड़ता है अपने बिजनेस पर। तो ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा काम खुद का स्वयं संभालता है, खुद ही करता है और सारी जिम्मेदारियां इसी के ऊपर आ जाती हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने इस पॉइंट में बताया वही बात यहाँ पर है कि इसकी जो लायबिलिटी है बच्चों वो अनलिमिटेड हो जाती है। क्यों अनलिमिटेड हो जाती है? क्योंकि जब सारे डिसीजन खुद लेगा तो अगर कोई बिजनेस में कोई आपका कर्जा भी हो गया, कोई डेप्ट भी हो गया, तो इसको खुद को ही चुकाना है अकेले को, चाहे इसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर ही क्यों ना चुकाना पड़े। तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी रहती है यहाँ। फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोअर ही रह पाता है क्योंकि मैं अकेला हूँ तो अकेला ही आदमी अपना बिजनेस लगाएगा और अपनी ही सारी कैपिटल घर से लेकर आएगा। तो सिंगल ओनरशिप में कैपिटल काफ़ी लिमिटेड रह जाती है, बट कैपिटल जो भी होगी सारी मेरी होगी। सिक्स्थ वन इज फॉर्मेशन। ये फायदे की बात है कि इजीली आप फॉर्म कर सकते हैं इस बिजनेस को, इजीली जब मन करा तब क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ आपके बीच में कोई बोलने वाला नहीं होता है, आप इजीली स्टार्ट करें, इजीली क्लोज करें, तो ये फायदा है। सेवेंथ वन इज कंटिन्यूटी। आप अपने बिजनेस को कंटिन्यूटी जब तक चला सकते हैं जब तक आप खुद कंटिन्यूस हैं। यहाँ पर ये बात समझने की, अगर आपको कोई बीमारी लग जाती है या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी रीजन वाइज अगर आप अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका बिजनेस कंटिन्यूटी में नहीं रन हो पाएगा। इसके कुछ फायदों के बारे में बात करते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं? इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये मैं अभी भी क्लियर करके चुका हूँ आपको। इजीली आप फॉर्म कर सकते हैं, इजीली क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। आप बिजनेस में पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल हैं। रीजन, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि आप सुबह कितने बजे आए थे, शाम को कितने बजे जा रहे हैं, या किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो जितने भी आपके डिसीजन हैं उन डिसीजन से रिलेटेड आप फ्लेक्सिबल हैं यहाँ पर। थर्ड वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं क्विकली, जल्दी ही। आपको किसी से कोई पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, आप किसी की परमिशन नहीं ले रहे हैं, तो क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। तो कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस कंडीशन में क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो जाती है। सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सीक्रेट रख सकते हैं पूरे तरीके से, आपको किसी और के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी कोई भी जो बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है वो लीक नहीं होगी। यहाँ एक ये फायदा है। डायरेक्ट इंसेंटिव, आपको एक और फायदा ये है कि जितना भी प्रॉफिट आप गेन करेंगे पूरा का पूरा प्रॉफिट आप ही की जेब में आने वाला है, किसी और की जेब में वो प्रॉफिट नहीं जाएगा। डायरेक्ट इंसेंटिव आप ही की जेब में आएगा। लिमिटेशंस के बारे में बात करें, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप बिजनेस में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही एंटर कर पाते हैं, क्योंकि आप अकेले हैं। अकेला आदमी के पास एक अपनी खुद की पूंजी होती है, अपनी कैपिटल लगा के वो एंटर करता है, तो लिमिटेड रह जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटियों का भंडारा है आपके पास पूरे तरीके से, बहुत सारी लायबिलिटी आपके ऊपर है। तो जितना भी आप कुछ भी कर्जा करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आती है तो लायबिलिटीज आपकी अनलिमिटेड रहती हैं यहाँ पर। अनसर्टेन लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी के साथ ही आपका बिजनेस एंड होने के चांसेस रहते हैं। तो लाइफ की अनसर्टेनिटी है तो बिजनेस में भी अनसर्टेनिटी है, इसलिए यहाँ पर ये बिजनेस को जोड़कर दिखाया गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप पूरे तरीके से आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक आदमी के पास अपनी मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड होती है तो वो अपने ही नॉलेज को
अपने बिजनेस में एंटर कर पाता है। अगर आप थोड़ा और बिजनेस करते जब और लोग होते हैं आपके साथ, तो उनकी अलग अलग मैनेजरियल एबिलिटी होती, अलग अलग नॉलेज स्किल्स होते, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते थे। बट बिकॉज ऑफ यू आर अ सिंगल, देन यू आर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक्स एंड लार्ज स्केल प्रॉब्लम। पांचवी समस्या जो आती है वो ये है कि आप कभी भी अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकते। रीजन वही है कि आपके पास टाइम लिमिट है, आपके पास कैपिटल लिमिट है, आपके पास एबिलिटी लिमिटेड है। तो अपने बिजनेस को अगर आप लॉन्ग टर्म में ले जाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपके पास एक्स्ट्रा में होनी चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में ये वाली प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपने यहाँ तक समझा कि ये फीचर्स थे, इसके मेरिट्स थे और देन लिमिटेशंस थी। उसके बाद आती है आपकी पार्टनरशिप। सेकंड फॉर्म जो है हमारी वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है बच्चों? टू और मोर पर्सन ज्वाइन टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस एंड शेयरिंग अ प्रॉफिट। जब आप दो या दो लोग मिलकर, उससे ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और आपका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना है, रेगुलर बिजनेस करना है और सर्विसेज देना है, तो यानी कि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसकी कुछ फीचर्स भी होंगे। तो फर्स्ट फीचर आता है इसमें टू और मोर पर्सन। ये जो मैंने आपको बता ही दिया कि दो या उससे ज्यादा लोग, क्योंकि एक अकेला आदमी है तो वो सिंगल ओनर कहलाएगा। दो या उससे ज्यादा लोग हैं तो वो पार्टनरशिप में अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एग्रीमेंट जो होता है वो बेसिकली, अब सेकंड टॉपिक है एग्रीमेंट, तो वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। वो आपकी अपनी एक्चुअली अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप ओरल एग्रीमेंट करवा रहे हैं या रिटन। वॉलंटरी है, आप अपनी जैसे कराना चाहें वैसे कराएं। बट ये कहना यहाँ जरूरी होगा कि रिटन एग्रीमेंट में काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि रिटन एग्रीमेंट आपके लिए हेल्पफुल बनता है। अगर कोई लॉ से रिलेटेड केस होता है या कोई प्रॉब्लम आगे जनरेट होती है तो एग्रीमेंट आपका रिटन में हो तो ज्यादा बेहतर है। बट ओरल एग्रीमेंट भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल किया हुआ है। लॉफुल होना चाहिए बिजनेस। थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करेंगे। पार्टनरशिप में अंदर आने के बाद भी आप वही सारे काम करेंगे जो कानून की नज़र में पूरे तरीके से साफ हैं और बढ़िया हैं। तो लॉफुल बिजनेस ही आप कर सकते हैं। यहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। ये तो इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप अगर पार्टनर हैं तो आप पार्टनर बने ही क्यों हैं? इसलिए क्योंकि आप आपस में सारे पार्टनर मिलके प्रॉफिट को शेयर कर पाएं। म्यूचुअल एजेंसी, आपकी आपस में म्यूचुअल एजेंट के रूप में आपको काम करना है। यानी कि मैं अगर आपके साथ पार्टनर हूं तो आप जो कहेंगे मैं आपकी बात को सुनूंगा और उस पर अपना काम करूंगा, और अगर मैं कुछ कहता हूं तो आपको भी मेरी बात माननी होगी। तो म्यूचुअली हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे और हमें पूरे तरीके से एक दूसरे की बात मानते हुए काम करना होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, हमारी जो लायबिलिटी है यहाँ पर भी अनलिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटरशिप से मैच करता हुआ टॉपिक है कि लायबिलिटी यहाँ हमारी अनलिमिटेड ही रहने वाली है, क्योंकि जितनी भी लायबिलिटी आएंगी हम सब पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। वो बात अलग है कि अभी एक और टॉपिक होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसकी बारे में हम बाद में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट ऑफ ऑल आती है पार्टनरशिप एट विल। अगर हम पार्टनरशिप को देखें तो दो हिस्सों में इन्होंने बांटी हुई, ड्यूरेशन के बेसिस पर और लायबिलिटी के बेसिस पर। तो ड्यूरेशन मतलब टाइम लिमिट के बेसिस पर एक होती है पार्टनरशिप एट विल, यानी कि मेरी हमारी इच्छा पर पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म तक चल सकती है, कोई एंड नहीं है। जब हमारा मन करेगा तब हमारी इच्छा के अनुसार हम पार्टनरशिप एंड कर देंगे। जब तक हमारा मन कर रहा है तब तक हम अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को चला रहे हैं। सेकेंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, आपका पर्पस पूरा हो गया, तो आप उस पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हो। आपने मान लीजिए एक रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया था, तो एक पर्टिकुलर रोड बनाने तक आपकी पार्टनरशिप थी, रोड कंप्लीट हो गई बन के, आप पार्टनरशिप को एंड कर सकते हो। तो इसको बोलेंगे आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब लायबिलिटी के बेसिस पर जो पार्टनरशिप होती है उसमें आती है फर्स्ट वन जनरल पार्टनरशिप। व्हाट इज जनरल पार्टनरशिप? जनरल पार्टनरशिप वो होती है जिसमें आप सभी जनरली पार्टनर हैं, नॉर्मली सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं और किसका कोई एंड नहीं है और सभी लोग इक्वली लायबल हैं। तो इस तरीके की पार्टनरशिप को जब सब इक्वल लायबल हैं, सभी बिजनेस कर रहे हैं, जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। और सेकंड वन लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप का क्या फायदा है? अगर आपने कोई ऐसा पार्टनर बनाया जो ये चाहता है कि मैं इस लिमिट से ज्यादा लॉस बियर नहीं कर पाऊंगा, यानी उसने कह दिया मान लीजिए कि मैं 1 लाख रुपए तक से ज्यादा का लॉस बियर नहीं कर सकता अगर इन केस ऑफ लॉस आता है तो आप उसे कहते हैं ठीक है आप पार्टनरशिप बन जाइए, पार्टनर बन जाइए हमारी फॉर्म में, हम आपको लिमिटेड पार्टनर बना देते हैं। और लिमिटेड पार्टनर में आपको ये फायदा होगा कि मैक्सिमम आपका लॉस 1 लाख होगा, चाहे हम सब बाकी पार्टनर्स के लिए वो कितना भी लॉस हो, लेकिन आपके पार्टनरशिप में जो लॉस की बियरिंग पावर होगी वो 1 लाख तक ही रखेंगे। तो उस कंडीशन में आप उनका प्रॉफिट भी फिक्स कर सकते हैं। बट लिमिटेड पार्टनरशिप इस तरीके के लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप एक लिमिटेड लॉस की रहे, उससे ज़्यादा हमारे में नुकसान ना हो। तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनरशिप।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेरिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। मेरिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप के बारे में बात करें अगर, तो पहला जो फ़ायदा है इसमें वो है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बैलेंस में। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो पार्टनरशिप में 100% आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लार्ज ऑफ पार्टनर्स आपके यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत सारे पार्टनर आने की वजह से वो अपने साथ साथ कैपिटल भी लेकर आते हैं, और जब कैपिटल ज़्यादा आएगी तो आप लोगों को पता ही है रिसोर्सेज अपने आप ही बढ़ जाएंगी। रिसोर्सेज में आप लैंड ज़्यादा खरीद सकते हैं, मशीन्स ज़्यादा खरीद सकते हैं, आप अपने बिजनेस में स्टॉक ज़्यादा रख सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में। सेकंड आप बात करें बेटर मैनेजमेंट एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपके पास बहुत सारे पार्टनर हैं तो डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़ एबिलिटीज़ भी हैं उनके पास, तो आप अलग अलग एक्टिविटीज़ उनमें बांट सकते हैं, जिसके अंदर जो क्वालिटी है आप उसको वो काम दे सकते हैं, तो इससे आपका बिजनेस और ज़्यादा बेटर बन सकता है। थर्ड है बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी बेटर बनता है। डिसीजन मेकिंग क्यों बेटर बनता है? क्योंकि आप जानते हैं जब हम एक अकेला कोई डिसीजन लेता है तो हो सकता है वो रॉन्ग हो, लेकिन 3 या 4 लोग अगर मिलकर एक ही बात के पास पहले डिस्कशन करते हैं और उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, अगर कोई बिजनेस में लॉसेज होते हैं तो उसमें ये चांसेस रहते हैं कि रिस्क अगर होगा या कोई भी लॉसेज होगा तो हम आपस में शेयर कर लेंगे और फाइनली हमारा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि रिस्क शेयर हो जाएगा तो आप प्रॉफिट को ज़्यादा या बिजनेस को ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यूटी में रख पाएंगे। एक अकेले आदमी को सारे लॉसेस बियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर आप में से कोई एक जना बीमार भी पड़ जाता है पार्टनर्स में तो दूसरा उसके काम को कर सकता है, या कहीं बाहर जाना है तो एक जना आपके फॉर्म में रह सकता है और दूसरा जना बाहर जा सकता है, दूसरा पर्सन। लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप में भी समस्याएं हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें समस्याएं ना हो, तो समस्याएं पार्टनरशिप में भी आती हैं। फर्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी थी वही प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर भी है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो आप जितने भी पार्टनर्स हों अगर कोई लॉस होता है तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बड़ी समस्या है पार्टनरशिप में, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये आप मान के चलें कि ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे बिजनेस चलता है, प्रॉफिट होते हैं, लॉसेज होते हैं, तो पार्टनर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आना नॉर्मल बात है। तो पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बट उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है, जिससे आप इजीली उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर पाएँ। थर्ड है डिले इन डिसीजन मेकिंग, जब ज़्यादा लोग होंगे तो आपस में बातें करने में और डिस्कशन करने में भी टाइम जाएगा, तो डिले हो जाता है। कई बार अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाती हैं पार्टनर्स के हाथ में से, क्योंकि वो आपस में डिस्कशन करते रह जाते हैं और कोई और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है। फोर्थ वन इज लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं ले पाती है इनके बिजनेस को लेकर, क्योंकि जब भी वो पर्सन से डीलिंग करने जाते हैं तो अलग अलग पर्सन उन्हें दिखाई देते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते कि किस पर्सन के साथ हमें एक्चुअल डील करनी है, तो यहाँ पब्लिक कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ड्यूरिंग द पार्टनरशिप। फिफ्थ है आपका रिस्क ऑफ एजेंसी। रिस्क ऑफ एजेंसी यानी कि मैंने आपको कहा था म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट वाली बात यहाँ होनी चाहिए, मैं आपके लिए एजेंट हूँ, आप मेरे लिए एजेंट हैं, आप मेरे लिए प्रिंसिपल हैं, मैं आपके लिए प्रिंसिपल हूँ, बट अगर एजेंसी वाला फंक्शन प्रॉपर नहीं चल रहा है तो आपके द्वारा कही हुई बातों को मैं नहीं मान रहा हूँ या मेरे द्वारा कही हुई बातें आप नहीं मान रहे हैं, तो हमारे बीच में प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। पार्टनर्स के टाइप क्या क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो रिलेटेड टू बिजनेस रेगुलर आ रहे हैं, अपने सारा काम संभाल रहे हैं, सुबह फैक्ट्री आना है, शॉप आना है, अपने काम को रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, तो वो पार्टनर्स को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? एक्टिव पार्टनर की कैटेगरी में। सेकंड वन आते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो बेसिकली अपने काम पर नहीं आते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मीन्स सो जाते हैं, ऐसा नहीं, मतलब वो अपनी पार्टनरशिप में नहीं आ रहे हैं, बट वो पार्टनर हैं बाय कैपिटल, अगर उन्होंने कैपिटल लगा दी बट बिजनेस में नहीं आते हैं, तो ऐसे पार्टनर्स को हम स्लीपिंग पार्टनर्स की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड आता है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहते हैं, अपने नेम को पूरे तरीके से बताना नहीं चाहते, किसी कोई भी पर्पस हो सकता है, डिफरेंट पर्पस के कारण कोई पार्टनर अपना अगर नाम नहीं बताना चाहता तो आप उसे सीक्रेट पार्टनर की कैटेगरी में रख सकते हैं। फोर्थ वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो सिर्फ अपना नाम ही दे रहे हैं, कैपिटल नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपना सिर्फ नाम बता दिया आपको कि ये भी मेरा नाम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई गुडविल वाला बंदा है जो अपने नाम को आपसे शेयर करने के लिए कह रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे नाम को यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे पार्टनर को हम नाम देंगे नॉमिनल पार्टनर। अब आती है बात पार्टनरशिप डीड क्या है।
तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिस पर हमें पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले अगर हम रिटनली एग्रीमेंट कर लें तो ज़्यादा बेटर है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम पहले ही लिख कर चलते हैं जिससे कि हमारे बीच में बाद में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो, तो हम उस रिटन एग्रीमेंट का यूज़ कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, उसमें लिखा होना चाहिए कि हमारा प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, हमारा मेन हेड ऑफिस जिसे कहते हो आप, तो उसका नाम और उसका पता उसमें सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जितने हमारे पार्टनर्स हैं उनके सारे नाम, उनके एड्रेस, उनके घर के पते, वो सारी चीज़ें हमें उसमें लिखनी है। थर्ड वन इज़ नेचर, हमारा नेचर कैसा है, पार्टनरशिप में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस टाइप का नेचर आपको यहाँ कंटेन करना है। फोर्थ वन आती है ड्यूरेशन, हम कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए बिजनेस करेंगे उसको हम ड्यूरेशन बोलते हैं। तो वो ड्यूरेशन हमारी पहले से फिक्स होनी चाहिए कि कितनी ड्यूरेशन के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर ड्यूरेशन फिक्स है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो पार्टनरशिप एट विल में चला जाएगा। उसके बाद आती है सैलरीज एंड ड्राइंग। सैलरी का मतलब होता है कि पार्टनर को अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क मिलता है तो क्या उसे सैलरी मिलेगी, अगर यहाँ लिखी हुई है तो पहले मिलेगी, अगर नहीं लिखी है तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखना है। तो सैलरी उसी पार्टनर को दी जाती है जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क है और वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है तो उसे सैलरी। ड्राइंग्स का कॉलम ये होता है कि आप अपने हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट अगर पहले से तय है तो आप उस लिमिट को पहले से प्रेस्क्राइब यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, यानी आप प्रॉफिट का रेशियो तय कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितने रुपए का है और उस प्रॉफिट के हिसाब से हमारा रेशियो आपस में पहले से ही, हमारी बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, ये मान लीजिए अगर हमारा प्रॉफिट पहले से ही तय है तो। फिर 7 नंबर पर आता है टर्म्स एंड एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट, यानी हम पहले से ही अपनी रिटायरमेंट की एडमिशन की शर्तें तय कर लें कि कितने रुपए कौन कौन, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो कितनी कैपिटल लेकर आएगा, वो अपना कितना पैसा लेकर जाएगा, अगर कोई रिटायर होता है तो कितने रेशियो के लिए आएगा, सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी आएगा। तो ये सारी बातें एडमिशन और रिटायरमेंट में आ जाती हैं। और लास्ट आता है आपका ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस, अलग अलग पार्टनर्स को हम कौन कौन सी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, कौन किस का काम हमने किस किस कैटेगरी में रखा हुआ है और उनके क्या क्या दायित्व हैं जो उन्हें अपने टाइम टू टाइम पूरे करने हैं, ऑब्लिगेशंस। तो ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और टॉपिक है कैपिटल, हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हम कितनी कैपिटल लगाएंगे, और कोई पार्टनर अगर एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहा है तो क्या उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दी जाएगी। तो ये सब बातें जो भी इंपॉर्टेंट लगती हैं आपको, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में रिटनली एग्रीमेंट में दे दी जाती हैं।